बढ़ाते चले जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन की समस्याएं हैं, हल होती चली जाती हैं। समस्या तब बनती है जब हम अधिक अधिक आकांक्षाएं अपने मन में रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम मेहनत नहीं करते। इसी का नाम क्या है? समस्या है। अधिक अधिक इच्छाएं करना, अधिक अधिक कामनाएं हों मन में और उन इच्छाओं और कामनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए हमारे पास कोई मेहनत ना हो, इसका नाम है समस्या। तो जैसे जैसे हम जीवन के मूल्य को समझते हैं, वैसे वैसे हमारे मन की कामनाएं कम होती जाती हैं। और जब मन की कामनाएं कम होती हैं तो ऑटोमेटिक अपनी समस्या का समाधान हम पा जाते हैं। तो क्या करना है? जीवन को समझने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, चिंतन मनन करने की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे का जीवन है उसको भी देखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक व्यक्ति है जो ज़्यादा धन से संपन्न नहीं है, जैसे कि धन से संपन्न व्यक्ति देखते हैं उस प्रकार से वह संपन्न नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए उसके पास सारी संपन्नता है। और साधारण अपना जीवन जीता है, खुशी खुशी जीता है। थोड़ी उसकी आकांक्षाएं हैं, थोड़ी कामनाएं हैं। उन कामनाओं और आकांक्षाओं को अपनी मेहनत के बल पर वो क्या कर लेता है? समाधान कर लेता है। और एक दूसरा व्यक्ति है, उसके जीवन में विलास प्रधान जीवन जीने की उसके मन में कामना है और जीता है वैसा। बहुत धनी आदमी है और जीवन को और भी वो उच्च बनाना चाहता है, विलासता से परिपूर्ण करना चाहता है। तो उसके पास अधिक कामनाएं हैं, अधिक इच्छाएं हैं। अधिक इच्छाएं और कामनाएं हैं, किसी की भी पूर्ति नहीं होती है। और इसी को हम मान लेते हैं समस्या। इसी का नाम है समस्या। तो समस्या से निजात पाना है, समस्या जीवन में न रहे, इसके लिए क्या करना होगा? हमें जीवन को समझना होगा। जीवन में अधिक अधिक कामनाएं, अधिक इच्छाएं, ये जीवन को नष्ट करने वाली होती है। देख सकते हैं आप इतिहास उठाकर कि जहां जहां अधिक कामनाएं हुई हैं, इच्छाएं हुई, पतन का पथ खुल गया उनके। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को समझना है और ऐसा समझना है जिससे कि कम से कम वस्तु में हम अपना जीवन गुजर सुखपूर्वक कर सकें। अधिक कामनाएं ना हो वहां हमारे पास, थोड़ी कामनाएं हों,
जिनको हम अपनी मेहनत के बल पर हम पूर्ति कर सकें। बस इतनी कामनाएं होनी चाहिए और जीवन का यही असली मूल्य है। और इतना हमने धन जोड़ लिया, और धन जोड़ने के लिए हमने क्या जायज नाजायज काम किया। धन तो हमने जोड़ लिया, लेकिन धन जोड़ने के चक्कर में हमने क्या क्या गलत काम नहीं किया। आज मन दुखी है, जीवन में संतुष्टि नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है। और हमारे पास समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है, अधिक अधिक आकांक्षाएं करके। इसलिए सावधानी पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है? अपने मन को देखने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है तो साधु कोई एक। जो मन में आता है हम वही करने लग जाते हैं। हमको देखना चाहिए मन में जो बातें उठी हैं, मन में जो आकांक्षाएं इच्छाएं उठी हैं, क्या मेरे जीवन के लिए जायज है? क्या इन आकांक्षाओं के बगैर मेरा जीवन बेकार है क्या? यदि इन आकांक्षाओं की पूर्ति ना करूं तो क्या होगा? ये हमारे जीवन में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन में जो बातें उड़ती हैं कोई जरूरी नहीं कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो। कोई जरूरी नहीं है। मन उठाता धरता रहता है। मन का काम है इच्छाओं का करना, ये मन का काम है। हमारा काम है मन में उठी हुई जो इच्छाएं हैं उनको देखना, समझना, उन पर विवेक करना, जांच पड़ताल करना। उसके बाद लगता है कि हाँ ये आकांक्षा उचित है, तो उस आकांक्षा को पूर्ति करने में हम मेहनत करें। और लगता है कि नहीं हम इसकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए कि इसकी पूर्ति में अधिक धन चाहिए, और अधिक धन हमारे पास है नहीं, उतना धन हम कहाँ से लाएंगे? लेकिन मन के अनुसार चलते हैं, तुमको इसकी पूर्ति ही करनी है तुमको, तब क्या करेंगे? चोरी डकैती करेंगे, छीनेंगे, गलत रास्ता अपनाएंगे। देखिए मन के अनुसार चलकर आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जिसने भी मन के अनुसार चला है वो आदमी बचा नहीं है, मन खा गया है उसको। इसलिए हम सबके पास मन है, और ये मन इच्छाएं उठाते रहता है। इसलिए इसको देखते रहने की आवश्यकता है। मेरा ही मन है तो क्या हुआ, मुझे ही भटका देता है, ये तो सातल में पहुंचा देता है। और मुझे इसका बड़ा विश्वास है, मुझे इसका बड़ा विश्वास है कि मेरा मन है, मेरा मन ये कहता है, मेरे मन ने ऐसा कहा, मेरे मन में ये आया, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसलिए जो दुनिया भर की समस्याएं लेकर मन आता है ना, उस मन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और मन इतना बहानेबाज है
बहुत बहाना करता है, और मन की बात हम मान लेते हैं। भाई ये बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे मन में ये बात आई इसलिए हमने कर दिया। जी बाजार से कोई भी चीज लाते हैं तो ऐसे ही नहीं खा जाते हैं। बाजार से बैगन लाते हैं, बैगन ला के उसको बढ़िया से देखते हैं, सब्जी बनाते हैं। दाल चावल लाते हैं, उसको भी देखते हैं, ऐसे नहीं बना देते हैं। बहुत छानबीन करते हैं उसमें। कोई आदमी शादी करेगा, लड़की हो या लड़का, तो ऐसा नहीं है कि जिसको देख लिया उसी से शादी कर लिया। उसमें भी फर्क होती है, जहां तक उसकी समझ जाती है वो परखता है। मेरे जीवन के लिए ये जीवन साथी बनने वाला है या फिर बनने वाली है, तो ये कहां तक उचित रहेगा, वहां भी छानबीन करता है। तब कहीं जाकर वो शादी करता है। लेकिन इतना होने पर भी छानबीन करने में कसर रह जाती है, तो भी वो आगे चलकर शादी होने के बाद पश्चाताप करता है कि जीवन साथी सही नहीं मिला अथवा सही नहीं मिले। क्योंकि किसके मन को कौन आदमी समझा है, किसी के मन को कोई आदमी नहीं समझ सकता। वो हमारा जीवन साथी बनने के लिए तैयार है, तो उसके मन को कहाँ समझ पाएंगे। अपने दिमाग से हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से ये मन है, मन की ऐसी चाल है कि मन में ही पूरी दुनिया छिपी हुई है। इसलिए कभी भी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मन में जो बातें आती हैं जरूर उसको विवेक विचार करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। देखिए, मन के चक्कर में फंसकर जो साधु संत हैं, विवेकी हैं, वैरागी हैं, जो मन को शोधने में लगे हुए हैं, वे भी मन के चक्कर में फंस जाते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हम लोग तो बहुत सामान्य लोग हैं। ये सुर नर मुनि सारे के सारे झगड़ा जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे पास मन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके अनुसार ही चलो, बल्कि मन की चाल को तुम परखो। मन जो चल रहा है क्या सही दिशा है? सही दिशा नहीं है तो मन के अनुसार चलो मत, सही दिशा है तो चलो। एक व्यक्ति था, तो ऐसे ही रोज जैसे कि सर्विस करते हैं लोग, तो रोज जाया करते हैं समय से और समय से आया करते हैं। तो वह भी रोज आता जाता था। लोग समझते थे कि सर्विस करता है ये, और उस समय से आना जाना टिफिन वगैरह लेके जाता था, लेकिन सर्विस नहीं करता था वो, ऐसे ही ठेकेदारी का काम करता था। लेकिन रोज आते जाते लोगों ने देखा कि भाई ये सर्विस वाला है, और किसी ने उससे कहा, भाई कितने वर्ष हो गए सर्विस करते? कहा कि कुछ ही वर्ष हुए हैं भाई, 2-4 साल हुए हैं। तो कितनी तनख्वाह मिलती है? कहा कि जितनी उन लोगों को मिलती है उतनी हमको भी मिलती है।
तो आदमी अपने जो सर्विस के क्या कहते हैं तनख्वाह है उसको बता नहीं रहा है। वो कह रहे जितनी तनख्वाह उनको मिलती है उतनी तनख्वाह हमको मिलती है। ठीक है। उसके ही जो साथ में समय समय से आता जाता था उसने सोचा कि सर्विस वाला है, अपनी बेटी की शादी इसी से मुझे कर देनी चाहिए। कि शादी अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। और शादी होने के बाद पता चला कि भाई उसकी बहुत कम तनख्वाह है, बहुत कम तनख्वाह है, लेकिन रखता बढ़िया है। तो मन ऐसा है, मन जैसा आप बनाते हैं वैसा बनता है। वो आदमी खुरापाती नहीं था, बढ़िया आदमी था। बस ये है कि बहानेबाजी उसमें थी कि भाई मैं भी सर्विस करता हूँ। अब सर्विस करता जरूर है लेकिन क्लियर नहीं बताता है वो कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ या फिर सरकारी काम करता हूँ, ये नहीं बताता है। तो मन में हमको क्या होना चाहिए, निसंदेह कोई बात हो तो मन क्लियर होना चाहिए। हमारे जीवन से किसी को धोखा ना मिले। यदि ऐसा जीवन जिया जाए तो क्या घाटा है? मेरे ख्याल से कोई घाटा नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है, लोग ऐसा जीवन जीते हैं, अपने को ऐसा दिखाते हैं जिससे कि लोग धोखा खाते हैं। लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पारदर्शी। हमको देखे तो समझ जाए कि हाँ आदमी सही है या फिर गलत है। हमारा जीवन स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता है। इसीलिए इस मन को समझना आसान काम नहीं है। हमारे लिए हमारा जीवन स्पष्ट नहीं होता है भी। हमारा मन क्या सोचेगा हमारे लिए, और जो सोच रहा है कोई जरूरी नहीं कि सही हो हमारे लिए। लेकिन इतना होते हुए हमको अपने मन पर बहुत विश्वास है कि मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा, नहीं सोचता है। इसलिए मन की सोच पर हमको क्या है, अपनी परख बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, परख शक्ति। सदगुरु कहते हैं जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जो मन के ऐसे ऐसे जो विचार हैं इन पर वो क्या है, दृष्टि रखता है, मन के विचारों को छानबीन करता है, ऐसा कोई बिरला होता है। शिष्य क्या करते हैं, जैसा मन में आए वैसा वो कर लिया, खत्म। कौन मेहनत करता है सोचने के लिए? नहीं करता है। इसीलिए जीवन जो है अच्छा बनने के बजाय खराब होता जाता है। अब मन जो है बहुत कम सोचता है अच्छा। जैसे मेरा मन है, मेरा मन मुझे ही बिगाड़ता है। इसमें ऐसे ऐसे विचार हैं जो मुझे नष्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। यदि मन के अनुसार में चल देता हूं तो पतित होने में कोई समय नहीं लगता है, समय नहीं लगेगा। लेकिन यदि मन पर विचार करता हूं तो मैं अपने पतन पथ को रोक सकता हूं। इसलिए कभी भी मन को इतना ज्यादा महत्व नहीं देना है, आंख मूंद कर कि जो मन में आता है वो सब सही है, जो हमारा मन सोचता है सब सही है, जो हमारा मन करवाता है सब सही है, बिल्कुल गलत है। छानबीन करने की आवश्यकता है। तो परख बुद्धि अपने पास है तो समझ जाए कि हम जिस प्रकार से अपने मन को हम परखते हैं, अपने मन के विचारों को समझते हैं कि गलत है सही है, गलत है सही, इसी परख बुद्धि से हम दूसरे के मन को भी बहुत हद तक समझ सकते हैं।
क्योंकि उसके पास भी वैसे ही मन है जिसमें सही गलत विचार आते रहते हैं। अमन संसार में रगा हुआ है, पांचों विषयों का भोग अपने इंद्रियों के माध्यम से करता रहता है। वो विषयों का आशिक है, वो इसीलिए फंसा देता है। बहुत विवेक की बातें कहते हुए भी आदमी मन से फंसा हुआ रहता है, मन को समझ नहीं पाता है। विवेक की बातें कहना अलग है और समय आ गया अपने मन की छानबीन करना अलग है। जहां बीच में प्रलोभन आ जाता है तो मन छानबीन करना बंद कर देता है। लाओ उसके बाद देखा जाएगा। मन फिर अपने अनुसार हमको चला दिया, इसलिए मन पकड़ाता नहीं है। जहां पर परक बुद्धि है वहीं पर मन पकड़ाता है, नहीं तो जहां पर परक बुद्धि नहीं है तो मन बिल्कुल पकड़ाता नहीं है। वो आदमी को जैसा चाहे वैसा वो ले जाएगा, वो ले जाता है। इसलिए अपने मन पर हमको क्या है, परक बुद्धि लगाने की आवश्यकता है कि क्या मेरा मन जैसा सोचता है वैसा मैं करूं या जीवन जीऊं, तो क्या मेरे लिए उचित होगा। ये परख की हमको कैंची अपने पास रखने की आवश्यकता है। नहीं तो मन की उस आकांक्षा को, मन की उस इच्छा को हमको उतरने की आवश्यकता है, काटते हैं, बिल्कुल गलत। और मन को अपनी दिशा दें, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा। जैसे एक आदमी है, वो चल रहा है और रास्ते में किसी का बटुआ मिल गया, किसी का बटुआ मिल गया। मन कहता है चलो, बहुत दिनों से हमारी कामना थी कि मोटरसाइकिल खरीदेंगे, ऐसा सोच रहा था मैं, आज पैसे मिल गए, खरीद लेंगे। थोड़ी देर में मन कहता है अरे किसका पैसा है भाई, जिसका पैसा होगा तो बेकार क्या पश्चाताप करता होगा, रोता होगा बेचारा, इतने हैं, इतने 1000 रुपया इसमें रखे हुए हैं, दे देना चाहिए। फिर मन कहेगा कहाँ खोजने जाएं उसको, हम थोड़ी जानते हैं कि उसका ही बटुआ है, कहाँ खोजने जाएंगे हम। फिर कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। फिर लोग कहेगा तुम जाओ ना भाई, उसको दे आओ। किसके पास जाओगे देने के लिए। ये तमाम मन में क्या है, एक बटुआ मिलने के बाद दांव पेश आता है, अंत में उसका निर्णय क्या होता है वो अलग है। लेकिन तमाम प्रश्न एक बटुआ मिलने के बाद, एक वस्तु मिलने के बाद, एक प्राणी मिलने के बाद, तमाम तर्क वितर्क मन में चलता रहेगा। यदि थोड़ी सज्जनता जागती है तो क्या कहेगा, भाई दे देते हैं, थाने में दे देते हैं, किसी का बटुआ हो, इतना पैसा है इसमें, तो पुलिस खोज करके उसको दे देगी। अथवा रपट लिखाने आएगा, भाई मेरा बटुआ खो गया है, वो मिल जाएगा। अधिकांश मन क्या कहेगा, इसको ले लें, अच्छा है, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार से छानबीन करते हुए हम अपने जीवन को अच्छी दिशा में ले चलते हैं, तब कहना चाहिए कि हाँ मन के हम पारखी है, मन के विवेकी है, मन को समझते हैं। तब हमारा मन हमको धोखा नहीं देगा। ऐसा कोई विरला होता है। अधिकांश क्या करेंगे, अरे पैसा मिला है, हमको मिला है, हमारा भाग्य उदय हुआ है, तमाम ये तर्क लेकर क्या करेगा, पैसा हजम कर जाएगा।
तो सदगुरु कहते हैं ऐसा आदमी जो मन पर असवार है, मन पर जो सवार है, मन पर जो विवेक विचार करता है, कोई साधु होगा, कोई सज्जन होगा, कोई समझदार आदमी होगा जो ऐसा सोचेगा। और यही इस व्यक्ति की अथवा उसके जीवन की कीमत है। इसलिए हमें अपने मन पर विचार करने की आवश्यकता है। सदगुरु कहते हैं मन के मारे बन गए बंत जी बस्ती माहे, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाए। एक मन को ठहराने के लिए, एक मन को व्यवस्थित करने के लिए, एक मन को सही दिशा देने के लिए ही है जो ईश्वर परमात्मा खुदा घाट मद मजहब ये जितने भी बने हैं एक मन को सही दिशा देने के लिए ही है। और जितनी किताबें हैं एक मन को ठीक करने के लिए, चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय की किताब। देखिए एक मन को पकड़ने के लिए, एक मन को ठीक करने के लिए क्या है, एक किताबों का जाल बिछा हुआ है, ईश्वर परमात्मा खुदा घाट का जाल बिछा हुआ है। लेकिन फिर भी इस मन को नहीं पकड़ पाते हैं। ये ऐसा मन है। इसी मन को पकड़ने के लिए आदमी घर से बाहर हो जाता है, सोचता है घर में बहुत झंझट है, घर छोड़कर क्या कहाँ चला जाता है, साधु सन्यासी बन जाता है। वहां भी देखता है कि यहाँ भी बहुत झंझट है, फिर गांव आ जाता है, घर में फिर आ जाता है, समझता है कि जो झंझट यहाँ है वो झंझट बाहर भी है। और उस झंझट से वो क्या है, कभी बरी नहीं हो पाता है। क्यों? इसलिए कि मन को परखता नहीं है वो। नाना प्रकार की जो इच्छाएं मन में उठती हैं, वे इच्छाएं वहां भी जहां पर कल्याण मार्ग में गया है वहां भी उसके पास मन है। ऐसा नहीं है कि घर छोड़ दिया, कोई साधु सन्यासी बन गया, त्यागी तपस्वी बन गया, उसके पास मन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तपस्वी हो गया, साधु सन्यासी हो गया, इसका मतलब नहीं उसका मन जो है ठीक हो गया। वो मन को ठीक करने के लिए वहां गया है, लेकिन वहां भी उसको परख बुद्धि हाथ में नहीं आती है, सही समझ साफ हाथ में नहीं आती है, सही विवेक ज्ञान उसको समझ में नहीं आती है, हाथ में नहीं आते, तब तक उसका मन वहां भी उसे रगड़ेगा। इसलिए कौन घर में रहता है, कौन साधु संगत में रहता है, कौन सन्यासी है, तपस्वी है, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। ज्यादा मायने रखता है कि मैं अपने मन को किस प्रकार से समझता हूं। मन को समझने के लिए मेरे पास परख बुद्धि है कि नहीं, सही समझ है कि नहीं, ये हासिल हो जाता है, तब उसका साधु मार्ग में आना सही है। घर गृहस्थी में रहकर वो साधना भजन करता है, वो भी सही है। परख बुद्धि होनी चाहिए। जब तक परख बुद्धि नहीं है, परखने की बुद्धि नहीं है, तब तक कैसे हम समझेंगे भाई? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमको क्या है, मन का पारखी बनना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत,
वह लोहा कंचन करे, ये कर ले महान। गुरु और पारस पत्थर में क्या अंतर है, ये संत लोग जानते हैं, विवेकी लोग जानते हैं। सदगुरु कहते हैं वह लोहा कंचन करे। ये पारस पत्थर क्या करता है, लोहा को केवल कंचन बनाता है, सोना बनाता है, उसको पारस पत्थर नहीं बनाता है। लोहा को केवल सोना बनाकर छोड़ता है, उसको पारस पत्थर नहीं बनाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं गुरु के पास यदि कोई जिज्ञासु आता है, शिष्य बनता है, तो गुरु उसे शिष्य रहने नहीं देते हैं, उसको क्या बना देते हैं, महंत बना देते हैं, महान बना देते हैं, अपने समान बना देते हैं। देखिए गुरु और पारस पत्थर में कितना अंतर है। इसी प्रकार से ये जो परक बुद्धि है, गुरु बुद्धि, हमें भी गुरु से लेने की आवश्यकता है। यदि पारखी गुरु हम करते हैं, समझदार गुरु करते हैं, उनके दिशा निर्देश में हम चलते हैं, तो हमारे पास भी एक परख शक्ति रहेगी, परखने की बुद्धि रहेगी। उस बुद्धि से, परख की कसौटी से हम हमारे मन में जो भी बातें आ रही हैं उनको परख करके समझ जाएंगे कि ये सही है या गलत है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर तो हमारे मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती रहेगी। हमें कैसी भी बात आए हम बिल्कुल इसको परख लेंगे। कोई आदमी है, किसी को भी देखेगा ना, वो तो परख लेता है कि आदमी का स्वभाव कैसे होता है, तो परख लेता है। अब बात खरी उतरती है, बहुत प्रतिशत उसकी बात खरी उतरती है, तो परखने की शक्ति है। आदमी परखना ये भी अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है अपने मन को परखना, क्योंकि मुझे अपने मन के साथ जीना है। तो सबसे पहले तो मुझे अपने मन को परखने की आवश्यकता है। मन को परखने के लिए मुझे पास परख बुद्धि होनी चाहिए। अब परख बुद्धि कहाँ मिलती है, धीरे 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 हम जब संतों की संगत करते हैं, विवेकवानों की संगत करते हैं, तो परख बुद्धि हमें मिलती चली जाती है। तब हम अपने मन में लोभ है, काम है, क्रोध है, इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। हमारे मन में कोई लोभ हो रहा है किसी वस्तु को देखकर या फिर किसी प्राणी को देखकर, हमारे मन में कामना उत्पन्न हो रही है, उधर मोह की दृष्टि से हमारा मन जा रहा है, उसको भी हम बारीकी से समझ, या फिर कोई खाने की वस्तु है, हमारा मन ललचा रहा है, उसको भी समझ जाएंगे। जब समझ जाएंगे तब संयत कर सकेंगे। इसलिए मन के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। इसी मन के साथ हम रोज जीते हैं और रोज हमारा मन थक दिया करता है। देखिए मन कितना चालाक होता है, और हम अपने को ठगाने के लिए सब समय तत्पर रहते हैं। जैसा हमारा मन कहेगा वैसा हम करेंगे। ये क्या बताता है, माने आंख मूंद कर हम चल रहे हैं, मन जहां ले जाए, मन जो सोचे। भाई तो तुम्हारा भी तो मूल्य है। ऐसा नहीं है कि मन गड्ढे में ले जा रहे तो हम गड्ढे में चले जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं भाई? आंख खोलकर चलो। इसलिए कहते हैं विवेक दृष्टि। ये जो आंख है बाहर को देखने के लिए, लेकिन जो विवेक दृष्टि होती है वह हमारे भीतर को देखने के लिए, हमारे भीतर में
कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, हमारा मन क्या क्या सोच रहा है और क्या क्या सोच रहा है, उसमें कितना जायज है कितना नाजायज है, कितना सही है कितना गलत है। जब हमारे मन में ये विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो इस बुद्धि से हम देख लेते हैं, अंदर ही देख लेते हैं मेरे मन में क्या उठ रहा है। इस विचार के अनुसार मैं चलूंगा तो मेरा जीवन कहाँ जाएगा, तो सब समझ में आ जाता है। लेकिन कब, जब हमारे पास विवेक उदय होगा, तब पारक दृष्टि उदय होगी तब। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, हम उनको परखने का प्रयास करें, मन के स्वभाव को देखने का प्रयास करें, खाते हैं तब भी प्रयास करें, कोई अच्छी चीज हमको मिल गई खाने के लिए तो भी प्रयास करें देखने का मन क्या सोचता है। तो धीरे धीरे मन की चाल समझ में आती जाती है, और जब मन की चाल समझ में आती जाती है तब उसको ठीक करना आसान हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं, मन के मारे बन गए। मन ने कहा कि तुम चलो तपस्या करोगे तब तुम्हारा मन ठीक होगा। और बंतजी बस्ती माही, मन वहां भी उफान शैतान करने लगा तो सोचे कि चलो भाई घर में ही चलते हैं, वही समाधान है। ऐसा सोचकर क्या है, वो तपस्या का मार्ग छोड़कर कहाँ जाता है, घर में आ जाता है। कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना है, ये ऐसा है कि मन ठहरता नहीं है। इसीलिए कहा गया है, मन को जैसे हवा है, हवा ठहरती नहीं है। पानी को थोड़ी देर के लिए ठहरा सकते हैं, और समय ठहरता नहीं है। तो इनको हम कैसे रखें? जैसे बिजली है, बिजली ठहरती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। और उसको ठहराने के लिए हमने क्या बनाया, बैटरी बना दिया, बैटरी संचय करके रखने के लिए हमने बैटरी बना दी। श्रम करते हैं, श्रम कहाँ ठहरता है, लेकिन श्रम को हमने पैसा के रूप देकर क्या बना दिया, उसको पैसा को, श्रम को हमने बैंक में जमा कर दिया। किस रूप में, पैसे के रूप में। हमने जो मेहनत की है, जिसकी वजह से हमको पैसे भी मिले हैं, तो पैसे को हमने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। यानी श्रम को हमने बैंक में जमा कर दिया। इसी प्रकार से ये हमारा मन सोचता है, ये ठहरता नहीं है, सोचते चला जाते। जैसे समय है, समय को हम ठहरा नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि जो काम करना है तुम अभी कर लो, समय गुजर रहा है। तो जिन लोगों ने समय को पहचाना, समय से काम ले लिया। इसी प्रकार से जिन लोगों ने मन को समझा, तो मन को ठीक करने के लिए उनको काम दे दिया। मन अब काम करने लगा है, अब मन इधर उधर भाग नहीं रहा है। हमने जो काम दे दिया, मन काम करने लगा है, यानी मन ठहर गया। अब भागता नहीं, फालतू इधर उधर घूमता नहीं है। जैसे किसी के बच्चे फालतू इधर घूमते रहते हैं, इधर के रहे ना उधर के। इसी प्रकार से मन फालतू घूमते रहता है, लेकिन उस मन को काम दे दिया जाता है तो मन का फालतू घूमना बंद हो जाता है। अब फिर मन का अभ्यास हो जाता है काम करने का। फिर जैसा उसको हम काम दे देते हैं वैसा लगा रहता है। इसलिए काम देने से पहले हमको सोचना चाहिए, मेरे जीवन के लिए कौन कौन सा काम मेरे मन को दूं, जिससे कि मन उस काम से अभ्यस्त हो जाए। अच्छी बातें सोचना,
लोगों की मदद करना, लोगों का सहयोग करना, कल्याण दिशा में चलना, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, ये सद्गुण है, इनमें मन को जीना, संसारिक जो प्रपंच है उनसे विरत होकर के अपनी आत्मा की ओर चलना। ये मन में हम प्रोग्राम दे दिए हैं तो मन यही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। इसलिए मन को अधिक से अधिक प्रोग्राम दे करके हमको रखने की आवश्यकता है, जिससे कि बाहर ये जा न सके। अपने कल्याण के बारे में हम बहुत ऐसा इनको मैंने प्रोग्राम दे के रखे हैं जिससे कि कल्याण के बारे में सोचें। यह है मन का ठहरना। जो ऐसा नहीं कर पाता है उसका मन बहता रहता है। तभी तो देखें, एक जेल में एक आदमी था, कैदी था, बहुत खूंखार कैदी। तो एक लड़के ने अपने पापा से कहा कि पापा हमको जेल घुमा दीजिए कभी। सुनने में आया है कि एक से कैदी वहां बंद रहते हैं, कभी ले चलिए। तो उसके पापा ने कहा ठीक है बेटा, ले चलते हैं। लेके गया। कई कैदियों से मिलते 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 एक सबसे बड़े खूंखार जो कैदी उसके पास हो गया अपने बेटे को लेकर। उसके पापा ने कहा ये सबसे बड़ा खूंखार कैदी है। कैदी जब उन दोनों को देखता है तो रोने लगता है। तो बेटे ने कहा कि पापा ये रोता है, क्यों रोता है? उसके पापा ने कहा कि बेटा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, और ऐसी दुर्गति अभी इसकी इसलिए हो रही है क्योंकि जो मन में आया उसने कर दिया। अब पिछले ये कई सालों से इस जेल में ये बंद है, ये और आजीवन ये बंद रहेगा। देखिए, वो कह रहा है ये मेरा दोस्त है, मैं तुमको दिखाने लाया हूं ताकि तुम समझो। मन के चक्कर में आकर लोग क्या से क्या कर देते, कहां पहुंच जाते हैं। बेटे ने कहा कि आप ठीक कहते हैं पापा। तो मन को ठहराने के लिए हमको क्या करना है, उसको अपने जीवन निर्माण के लिए कोई काम दें और उससे हम काम कराएं। इसलिए कहा जाता है मन के अभ्यास को बदलने का आदमी को शौक होना चाहिए। शौक, हमें वहीं पर नहीं रहना चाहिए जहां पर पिछले 20 साल से 50 साल से हमारा मन फंसा हुआ है, वहीं पर नहीं रहना चाहिए, कदम बढ़ाते रहना चाहिए। और मन का अभ्यास जब बदल जाता है तो जीवन बदल जाता है। लेकिन हम मन को ऐसा सुकुमार बनाए रहते हैं, कहीं भी कुछ भी करने के लिए हम अपने खुद को हम मना कर देते हैं, बिल्कुल हमसे नहीं हो पाएगा। जीवन कब बदलेगा? मन कब बदलेगा? मन कब सही दिशा में आएगा? नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि हम खुद बदलना नहीं चाहते हैं और जानते हैं बदलेंगे, मन को बदलेंगे तो बड़ी मेहनत है और इस मेहनत से हर आदमी कतराता है।
बाहरी स्वांग बदल लेना बहुत आसान है, लेकिन मन को बदलना ये आसान नहीं है जितना कि हम आसान समझते हैं। बहुत कठिन है, और कठिनता के साथ साथ ये समर्पण चाहिए इसको। मन तब बदलता है जब मन के पीछे आदमी पड़ जाता है, तब बदलता है। बैलों को कैसे सिखाया जाता है? मुझे अनुभव है, जब बछवा कहते हैं, बछवा छोटा छोटा होता है, उसको बैल बाजार से खरीद लाए, और गर्मी के दिनों में लोग दौड़ाते हैं उसको, छोटी सी गाड़ी फांद देते हैं, उसमें दौड़ाते हैं। जो जुआठा होता है उन बैलों के गले में पड़ता है, और लदे लदे क्या है कि ये गर्दन जो है लाल हो जाती है, छूने नहीं देते, इतना दर्द। यदि उनके जुबान होती तब वो कुछ का कुछ कह देते, लेकिन जुबान नहीं होने की वजह से कुछ नहीं कह पाते, गर्दन लाल हो जाती है। लेकिन वही धीरे 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 वो जो बैल सीख जाते हैं, उसके बाद देखिए जहां कहेंगे वहीं रुक जाएगा वो, चल कहेंगे तो चलेगा, इतना बढ़िया प्रशिक्षित हो जाते हैं। हम बैलों को सिखा लेते हैं, घोड़ों को सिखा लेते हैं, और भी जानवरों को सिखा लेते हैं, शेर है, चीते है, भालू है, हाथी है, सबको सिखा लेते हैं। आदमी इतना प्रवीण है, लेकिन अपने मन को नहीं सिखा पाता। देखिए कितना कठिन है। हम पूरी दुनिया के जानवरों को सिखा लेंगे, लेकिन अपने मन को नहीं सिखा पाते हैं। क्यों? इसलिए कि मन को सिखाना ये टेढ़ी खीर है, आसान काम नहीं है। लेकिन शूरवीर भी वही है जो अपने मन को सिखा लेता है। देखिए अब जीवन बदलेगा कैसे? मन को सिखाकर जीवन बदलता है। मन को ठहरना, यही ठहराना है, इसको सिखाइए। हम अपने अपने मन को सिखा ले आते हैं, इसका मतलब है हम बहुत शूरवीर हैं। हम अपने को सिखा नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा मन जो का त्यों भरा रहता है। बाहरी इधर उधर कुछ कर लेते हैं, ये बात अलग है, लेकिन मन के दांव पेच को समझना, समझ करके उनको ठीक करना, ये तो कोई शूरवीर करता है। तो सदगुरु कहते हैं ये मन ऐसे ही नहीं ठहरता, ये बहते रहता है, जैसे समय बहता है, जैसे वायु बहती है, ऐसे ही मन हमेशा बहता रहता है। मन को ठहराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको काम देना पड़ेगा। कहीं पर जिम्मेदारी है, इसको दे दें कि मन तुम्हें ये काम करना है, इस पर तुम काम करो। जैसे कंप्यूटर में आदमी कमांड दे देता है, कंप्यूटर वो काम करता है, उसी प्रकार से मन को हम बता देंगे तुम्हें ये काम करना है, तो मन उन्हीं के बारे में सोचेगा, गलत बाहर नहीं सोचेगा। लेकिन कब? जब हम मन को काम दे देंगे तब। हम तो देने से ही डरते हैं, मन को काम देने से डरते हैं, इसलिए मन जैसा पाता है वैसा कर देता है। मानो ये कहता है कि आपको चिंता नहीं तो हमको क्या चिंता, हम तो नौकर हैं, जो मन में आएगा वो कर देंगे। आप नहीं बताएंगे तो हम तनख्वाह लेते ही हैं, जो मन में आएगा हम कर देंगे, जो मन में आता है वो कर देता है। सही गलत से क्या मतलब? सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, कौन जानेगा इसको? आप जानेंगे, आप मालिक जानेगा। नौकर का काम है करना। इसलिए मालिक को क्या होना चाहिए? विवेकवान होना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरा नौकर क्या कर रहा है, मेरा मन क्या कर रहा है।
कौन जानेगा? मालिक जानेगा। मालिक कौन है? ये जीव है, आप हैं, हम हैं। मन हमारा नौकर है। तो हमारी निगरानी में मन काम करे। और हमको भी कैसे होना चाहिए? विवेकवान होना चाहिए। तब देखेंगे जीवन किस ढंग से बोलता है। तो जीवन को समझने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास, हमारे पास मन है, उसको देखने की जरूरत है। और देख देख करके उनमें अनुचित अंश है, मन के सोचने का ढंग गलत है, मन का करने का ढंग गलत है, उसको ठीक करें। धीरे धीरे हमारा ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि बिल्कुल सही दिशा में अब मन चलने लगा है, तो धीरे से मन को आगे छोड़ दें। पीछे पीछे आप चलते रहिए, देखते रहिए मन क्या करता है। तब समझ में आएगा कि हाँ, मन लाइन में अब आ रहा है। इस प्रकार हमारा ही मन है, लेकिन हमें ही वो ठग देता है और हम दूसरों को दोष देते कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा धोखा दे दिया। अब हमारा मन धोखा दे रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि बेटा ही है, आपका ही बेटा है, हमारा ही बेटा है, हमारा ही चेला है। हमारी झोली में से पैसा निकालता था, हम सोचते हैं कि हमारा ही चेला है। बच्चे पापा की जेब से पैसा निकालते हैं तो पापा को क्या, ये मेरा बेटा है। अरे हमारे, आपके जेब से पैसा निकाल रहा है और आपका बेटा है, कहीं चोर हो जाएगा तब आगे चल के दूसरे की जेब से पैसा निकालेगा। हमारे ही चेला है तो क्या, हमारी झोली में से पैसा निकाल रहे, कल दूसरे की झोली से पैसा निकालेगा तब। निगरानी रखिए, तब बेटा सही लाइन में आएगा और हमारा चेला सही लाइन में आएगा। अरे कहीं साधु संतों के बीच में चला गया, हमारा चेला चोर हो गया है, तो दूसरे की झोली, जब वो नहीं रहेंगे दूसरे की झोली खंगा लेगा। ऐसे ही बेटा जब चोर हो जाएगा तो दूसरे यहाँ मेहमानी करने गया है तो उनकी जेब से पैसा निकाल लेगा। हमने फ्री छोड़ दिया ना कि मेरा ही बेटा है, हमने फ्री छोड़ दिया कि मेरा ही चेला है, गलत नहीं करेगा। तो ऐसी भूल में ना रहे। गलत करने वाले कहाँ से गलत करते हैं? घर से ही छूट मिलती है, इसलिए वैसा सीख जाते हैं। अब बाहर बड़े बड़े प्रशिक्षक मिल जाते हैं जिनके पास हम जाकर चोरी करने का ढंग सीख लेते हैं, जेब काटने का ढंग सीख लेते हैं, बहुत सारी बातें सीख लेते हैं। इसलिए अपने मन को हमको भरपूर मात्रा में समझने के लिए अवसर है, तो अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए और अपने मन को देखना चाहिए कि मेरा मन मुझे कहाँ तक ये धोखा देता है। धोखेदार कोई बाहर नहीं है, धोखेदार हमारे अंदर है, जिसको हम समझ नहीं पाए हैं आज तक। चोर बाहर नहीं है, चोर अंदर है। इसलिए अपने मन को समझ करके हमको इसको ठीक करने की आवश्यकता है। जब ठीक कर लेंगे तब जीवन का फल हमें मिलेगा, अन्यथा जीवन जैसे मिला है वैसे खत्म हो जाएगा। जीवन में हमने क्या किया पता चला कुछ भी नहीं किया। भाई इतना लंबा अवसर मिला था भाई, 60 साल 70 साल 80 साल, इसका मतलब तुम खा पी के केवल मिट्टी बनाए, मल ही तो बनाए और क्या बनाए। इसलिए मन को समझना है और समझ करके उसको ठीक करना है, जिससे कि हमारा अनादिकाल का जो बंधन है हम मन को परख कर करके हम छोड़ सकें, उसे काट सकें, उसे हम निवारण कर सकें। वंदन है गुरुदेव।